ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है ना, पहले आप इस फॉर्मूला को फील करो, समझो, ठीक है, कि ये जो टर्म जो भी बोलते हैं वो कि टी ए से क्या होता है, सी ए से क्या होता है, एल ए से क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, डायगोनल्स क्या होते हैं, तो ये जब आप फील करोगे ना, तो फॉर्मूला अगर आपके अंदर आ जाएगा तो फिर वो जाएगा नहीं एक बार। तो आज हम सारे पहले फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि फॉर्मूला होता क्या है, कौन सा फॉर्मूला क्या होता है। आप लोग चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे आपके टेक्स्ट बुक में मैंने कल बताया भी था कि 9th के टेक्स्ट बुक में लास्ट में ये सारे फॉर्मूला लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा सारे फॉर्मूला जितने भी है ना फॉर्मूला, मैं उस फॉर्मूला को थोड़ा सा आप लोग को एक्सप्लेन करता हूं, ओके। हाँ, व्हाइट बोर्ड पे आके आराम से एक्सप्लेन करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सा फॉर्मूला क्या होता है। ये मान लो एक रेक्टेंगल है, ये एक दूसरा रेक्टेंगल है, इन दोनों के एजेस को अगर आप ज्वाइन करा देते हो जी, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या है, एक क्यूबाइड है। तो ये क्यूबाइड है, तो क्यूबाइड में आपको पता होगा कि ये जो है, ये मान लो क्या है, ये एल है, ये जो है ये सेक्शन क्या है, बी है, एल बी, मतलब एक रेक्टेंगल है, नीचे तो रेक्टेंगल है तो उसके लिए क्या होगा, एक एल होगा एक बी होगा, और ये जो पार्ट है, ये पार्ट मान लो क्या है, एच है, ठीक है। तो अब जरा समझते हैं यहाँ पे क्या क्या है, हो सकता है इसमें। सबसे पहले क्या हो सकता है, बेस एरिया, ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे आपको देखना, जरा गौर करना, ढंग से समझना, ये जो है इसको क्या कहते हैं, बेस। तो ये बेस में बेस एरिया क्या होगा, इसका क्यूबाइड है, इसका बेस एरिया क्या होगा, बेस एरिया तो एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया मतलब एल इंटू बी, क्लियर है। ये एल मान लो, इसका एल क्या है, यहां से यहां तक का जो लेंथ है ये एल है, और ये क्या था, बी था, ये एल था और ये बी था, तो एल इंटू बी जो होता है वो रेक्टेंगल का एरिया होता है। अच्छा, ये जो क्यूबाइड जो फॉर्म है, अगर आप इसको थोड़ा सा एज्यूम करने जाओगे तो एज्यूम करोगे तो क्या दिखाई देगा कि सर ये तो खाली रेक्टेंगल चारों तरफ दिखाई दे रहा है। इसमें देखना, ये बेस हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल हो गया, ये टॉप है, टॉप व्यू, ये जो है ये क्या है, टॉप व्यू है, तो टॉप भी क्या हो, सेकेंड हो जाएगा। फिर लेफ्ट और राइट मान लो, ये लेफ्ट में एक थर्ड एरिया और ये फोर्थ एरिया। फिर फ्रंट व्यू, फ्रंट सामने, सामने में क्या आ जाएगा, ये 5, और ये पीछे की तरफ जो है आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला पार्ट, ठीक है। मैं जरा अपना कर्सर इसको मैं ये रोटेट कर रहा हूं, ये जो पार्ट है ये क्या है, पीछे का एरिया है, ठीक है। ये जो पीछे का एरिया है इसको मान लो कुछ 6। ये जितने भी मैंने 6 फेसेस आपको दिखा, ये सारे के सारे फेसेस क्या है, एक एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी होता है। बस डायमेंशन क्या होता है, कभी एल के जगह पे बी, बी के जगह पे एच, ये सब यूज होता है। जैसे कि बेस हमने निकाला तो बेस का एरिया ये होगा, जो बेस है वही क्या हो जाएगा, टॉप का एरिया हो जाएगा। मतलब जो धरती का एरिया है वही क्या हो जाएगा, आसमान का एरिया, इस क्यूबाइड के लिए। लेफ्ट और राइट में गौर करना, लेफ्ट में ये क्या है, ये हमारा क्या है, बी है, और ये क्या है, ये एच है। तो एरिया ऑफ द लेफ्ट रीजन और एरिया ऑफ द राइट रीजन ये क्या हो जाएगा, बी इंटू एच होगा कि नहीं, लेफ्ट और राइट का एरिया। और फ्रंट और बैक साइड का जो एरिया होगा वो फ्रंट बैक, फ्रंट आपको दिखाई दे रहा होगा, कहाँ है फ्रंट, मैं जरा पेन चेंज करता हूं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फ्रंट के लिए हो जाएगा, और ये जो है फ्रंट का डायमेंशन, ये क्या है, एल, और ये क्या है, एच है। तो फ्रंट जो है आपके एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू एच। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, अरुणिमा, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, नो, चलिए। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल एरिया। अब इस सबको अगर आप ऐड कर दोगे तो टोटल कितने फेसेस है, 6 फेसेस है। एक्चुअली इस 6 फेसेस के अलावा इसमें क्या होता है, एक जो होता है LSA बोलते हैं। LSA मतलब कि लैटरल सरफेस एरिया, हिंदी में इसको बोलते हैं चार दीवारी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, चार दीवारी।
चार दीवारी कहने का मतलब कि हिंदी में अच्छे से आपको फील आता होगा कि चार दीवारी मतलब कि हमारे सामने एक दीवार, पीछे एक दीवार, लेफ्ट में एक दीवार, राइट में दीवार। ठीक है, तो ये जो है आपका टॉप और बॉटम को छोड़ दो, इसके एरिया को छोड़ के अगर इन दोनों के एरिया को अगर आप ऐड कर दोगे तो वो क्या देगा आपको, एल से देगा। एल से क्या देगा, समझ में आ गया आपको? जब आप लेफ्ट साइड और राइट साइड, सामने और पीछे के सारे एरिया को अगर आप ऐड कर दोगे तो वो आपको देगा एल से। तो अगर हम इन सबको एरिया को अगर ऐड करेंगे तो क्या क्या करना पड़ेगा हमें, लेफ्ट प्लस राइट का एरिया, इसके साथ साथ फ्रंट प्लस बैक साइड का एरिया। तो लेफ्ट कहने का मतलब क्या है कि लेफ्ट बी एच, और राइट का भी क्या होता है, बी एच ही होता है, तो बी एच प्लस फ्रंट का एरिया क्या होता है, एल एच, और बैक का एरिया भी क्या होता है, एल एच। अब इसको जरा सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा, 2BH प्लस 2LH। अब चाहो तो इसमें से 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, L प्लस बी इंटू एच। ये होता है हमारा क्या, LSA। नोट करते चलो, आपको वैसे नोट करने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ज्यादा टाइम ना देते हुए। अब जब आपको LA मिल गया तो TA से मिल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया मतलब जितने भी सरफेसेस है सबका एरिया अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, वो उसमें बेस का एरिया और टॉप का एरिया भी तो ऐड हो जाएगा कि नहीं? मतलब कि ये LA से तो रहेगा ही, इसके साथ साथ LA से का एरिया प्लस बेस प्लस टॉप का एरिया। तो LA से का एरिया तो हमें पता ही था, क्या था वो, 2BH प्लस 2LH, और ये हो जाएगा 2LB। सब में से 2 कॉमन ले लो, LB प्लस BH प्लस LH। मतलब 6 रेक्टेंगल है और 6 रेक्टेंगल के एरिया को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, TA से मिल जाएगा कि नहीं? सो TSA इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। कोई दिक्कत है? यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, तो LSA इज इक्वल टू 2 इंटू LB L प्लस बी इंटू एच, और TA से क्या हो जाएगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ये क्लियर हो गया? इसके बाद जो वॉल्यूम होता है, एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी हम वॉल्यूम की बात करते हैं ना हम, तो क्या होता है, वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है कि बेस का एरिया इंटू हाइट, मतलब एरिया ऑफ बेस का एरिया इंटू हाइट। तो बेस का एरिया यहां पे क्या है, बेस का एरिया क्या है, LB, और हाइट क्या है, H। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू LBH हो जाएगा। V इज इक्वल टू LBH होगा, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। ये क्लियर है? तो एक्चुअली हमारे सिलेबस में मोटा मोटी इतना ही चीज आ रहा है, तो फिलहाल हम इतना ही जानते हैं। बाद बाकी कई जगह पे जाओगे ना तो वो बता देंगे कुछ डायगोनल्स ये होता है वो होता है। डायगोनल्स कहने का मतलब कि इस फ्रंट से लेके और इस फ्रंट को अगर आप जब ज्वाइन करते हो, ठीक है, ये मैं ज्वाइन करके बता देता हूँ। ये जो ज्वाइन कर देते हो ना, इसको बोलते हैं डायगोनल ऑफ अ क्यूबाइड। तो डायगोनल ऑफ अ क्यूबाइड कहने का मतलब कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ वैसे अगर चाहो तो, डायगोनल क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ LA स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर प्लस HA स्क्वायर। वैसे ये सब जानने की जरूरत उतना अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन आप चाहो तो नोट कर लो। जो डायगोनल समझ में आ गया, यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो क्या होगा, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिला दो, वो क्या दे देगा आपको, डायगोनल दे देगा। तो डायगोनल ऑफ अ क्यूबाइड इज इक्वल टू LA स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर प्लस HA स्क्वायर। टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? एक क्यूबाइड में क्या होता है, 6 फेसेस होता है। ओके, अच्छा, अब क्यूबाइड जब हमने देख लिया तो क्यूबाइड और क्यूब में फर्क क्या होता है पता है? क्यूब के क्या होता है कि सारे जितने भी उसके जो साइड्स होते हैं ना, उसका लेंथ क्या होता है, बराबर होता है। तो जब क्यूबाइड का
सॉरी क्यूब का जब लेंथ बराबर हो जाएगा, मतलब कि L इज इक्वल टू बी और B इज इक्वल टू H और H इज इक्वल टू हमने मान लिया कुछ A, L इज इक्वल टू बी, B इज इक्वल टू H और H इज इक्वल टू हमने मान लिया कि इन तीनों के बराबर क्या है, कोई साइज H A है। अब यहां पे एक क्यूबॉइड बना लो अच्छा सा, हमने यहां पे एक क्यूब बना लिया, सबको A मान के और आराम से इसको करते चलो। कोई कुछ पूछ रहा है स्क्वायर से बना होता है। हाँ, ये जो क्यूबॉइड जो होता है, क्यूब जो होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल जो होता है वो, सॉरी क्यूबॉइड जो होता है वो रेक्टेंगल से बना होता है, क्यूब जो होता है वो उसका बेस क्या होता है ए और ए, मतलब एल भी ए होता है, बी भी ए होता है और एच भी क्या होता है, ए के बराबर ही होता है। सारे एजेस क्या होते हैं, सारे साइड क्या होते हैं, इसके बराबर होते हैं। तो अब मान लो टी ए से क्या हो जाएगा, इसका टी ए से इक्वल टू क्यूबॉइड का टी ए से क्या होता था, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता था। अब यहां पे सबके जगह पे क्या मान लो, ए सब्स्टिट्यूट कर दो तो ए प्लस ए इंटू ए, 2 इंटू 2a इंटू ए, 2 2 जा 4a स्क्वायर। और वैसे भी आपको पता ही है एलएसए के लिए क्या क्या यूज होगा, देखो एलएसए के लिए एक ये पार्ट यूज होगा, एक ये पीछे वाला होगा, एक सामने वाला होगा, नीचे नहीं है सामने है, ध्यान देना, ठीक है। और एक ये जो है फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू है, ये मैं फ्रंट व्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो डॉट डाला हूँ फ्रंट के लिए, और ये जो डॉट है ये बैक व्यू के लिए, ठीक है। ये लेफ्ट के लिए, राइट के लिए, ये लेफ्ट वाला डाल दो, ये राइट वाला डॉट डाल दो, ये बैक का डॉट डाल दो, ये फ्रंट का डाल दो। तो अगर क्या है, एक एक क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए एरिया क्या हो जाएगा, ये भी ए स्क्वायर होगा, ये भी आपका ए स्क्वायर होगा, ये भी ए स्क्वायर होगा और ये भी ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4a स्क्वायर, वैसे भी आप निकाल सकते हो। तो जब आपको एल ए से मिल गया तो फिर नेक्स्ट क्या है, टी ए से। टी ए से क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, सबके जगह पे क्या कर दो, ए सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या हो जाएगा, ए इंटू एच वट ए स्क्वायर, ए इंटू एच वट ए स्क्वायर, ए इंटू एच अगेन ए स्क्वायर, 2 इंटू 3a स्क्वायर मतलब कि 6a स्क्वायर। 4 तो मिला ही था, उसके बाद क्या, टॉप का एक ले लो, टॉप व्यू, इसका एरिया इज व्हाट ए स्क्वायर, बॉटम का एरिया इज व्हाट अगेन ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 6a स्क्वायर, वैसे भी हो जाएगा। वॉल्यूम, उसके लिए क्या होता है, LBH, इसका क्या हो जाएगा, a इंटू ए, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यू। क्लियर है, कोई डाउट? ये सब 9th में ही है, ये सब 9th में ही आपको करना था। मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ये कर रहा हूँ कि आपको एरिया थोड़ा फील हो जाना चाहिए। चलो, अब जो है वॉल्यूम के बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, क्यूब हो गया। क्यूब के बाद क्या है, सिलेंडर। तो सिलेंडर आपको पता है क्या होता है सिलेंडर, अच्छा इस सिलेंडर को पता है क्या कहते हैं, इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं पता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों बोलते हैं, कोई मुझे बताएगा कि इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर ही क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप देखो, ये मैंने मान लिया एक रेडियस मतलब बेस, ये जो एंगल है ना, बेस और हाइट के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहां पे, ठीक है, ये क्या हो रहा है, 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, मतलब ये एकदम सीधा है। हाँ, ये क्या होता है, 90 डिग्री फॉर्म होता है हाइट और बेस के साथ में।
90 डिग्री फॉर्म होने के कारण क्या कहते हैं इसको, राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर में अब यहाँ पे समझना, यहाँ भी क्या है कि ये जो पार्ट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, सिलेंडर मतलब कि आपके हाथ में पेन होगा ही मोटा मोटी, तो पेन को अगर आप रोटेट करोगे तो क्या होगा, सिलेंडर बनता कैसे है, सिलेंडर जो है वो बनता कैसे है, देखो एक रिंग हो गया, फिर और एक रिंग बना दो, मतलब कि मैं थोड़ा सा हटा हटा के बना रहा हूं, आप इसको एकदम सटा सटा के बना दो। तो इस तरीके से अगर आप रिंग बनाते चले जाओगे, ठीक है, तो ये अगर आप कुछ n नंबर ऑफ रिंग को अगर आप ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। यही है ना सिलेंडर, देखो तो रिंग है, छोटे 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 रिंग को अगर आप ज्वाइन करते चले जाओ, अगर हॉलो है तो हॉलो बन जाएगा, अगर सॉलिड है तो सॉलिड बन जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा, आपको एक पूरा का पूरा एक सिलेंडर का शेप हो जाएगा। मतलब कि ये सर्कल के रिंग मतलब क्या है, सर्कुलर थिंग। सर्कल, इसका जो बेस होता है वो क्या होता है, एक सर्कल होता है। टॉप भी क्या होगा, ये भी एक सर्कल होगा। और ये जो है, ये जो एजेस है, इसका एजेस क्या है, आपको कर्व की तरह दिखाई दे रहा होगा। ये सब पार्ट फील आ रहा है आपको, फील आना चाहिए। ये कर्व, कर्व है ना, कर्व समझ में आता है ना, कि जिसमें क्या हो, थोड़ा सा कॉर्नर मिला हो। तो इसीलिए ये जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन को क्या कहते हैं हम, कर्व सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कर्व सरफेस। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, एक कर्व सरफेस हो जाएगा। तो कर्व सरफेस को इसलिए क्या पूछता है, सबसे पहले बोलता है आपको कि व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए मैंने आपको बोला था कि मान लो अगर मैं इस पूरे जो रिंग है ना, ये रिंग को एक जगह से कैंची लेके सबको काट देते हैं, तो जब आप इसको काटोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक प्लेट की तरफ बन जाएगा। ऐसा कुछ एक प्लेट की तरफ बनेगा कि नहीं, जब यहां से मान लो, यहां से सीजर लेके कैंची लेके काटना शुरू कर दिए, तो जब आप यहां से काटना शुरू कर दिए तो काटोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक प्लेट फॉर्म हो जाएगा। सर्कल नहीं होगा, ये प्लेट की तरफ फॉर्म हो जाएगा। काट के देखो, आप अपने हाथ में एक पेज ले लो, पेज को एक राउंड दे दो, एक कॉर्नर से दूसरे एज को उसको मिलाओ, तो मिलाओगे तो सिलेंडर बन जाएगा। और जब उसको छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से वो पेज बन जाएगा। मतलब मैं इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ अगर रोटेट करके बना दूं तो क्या बन जाएगा, ये हमारा एक सिलेंडर की तरह बन जाएगा। अगर मैं इसको ओपन कर देता हूं तो ये एक पेज हो जाएगा। समझ रहे हो, बच्चा में बनाते हैं ना लोग, पेज का रोटेट करके बनाते हैं, उसके बाद उसमें से कुछ साउंड निकालते हैं, अच्छा माइक बना बना के, याद है। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। अब आप अगर गौर करोगे तो मैंने क्या किया, इसको यहां से काट दिया, काटने के बाद मैंने इसको खोल दिया, तो जब मैंने खोला तो मुझे कुछ इस तरीके से शेप मिला। अब ये जो शेप मिला, उसका हाइट जो पहले इसका जो हाइट था उतना ही तो हाइट होगा, कि हाइट थोड़ी चेंज होगा। जो हाइट इसका था, मतलब ये थोड़ा छोटा दिख रहा है आपको, ये मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है। कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये तो छोटा हाइट दिखा रहा है, ये तो बड़ा हाइट दिखा रहा है दोनों एक ही चीज। मतलब इसी को काट के मैंने ओपन किया तो हमारा इस तरीके से शेप बन गया। तो ये जो शेप बना, इसका हाइट क्या हो गया, हाइट तो वही रहेगा, जो यहां से यहां तक है वो भी क्या होगा, यहां से यहां तक होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जब आप टॉप को अगर आप ओपन करने जाओगे, जब आप टॉप को अगर आप ओपन करोगे तो टॉप को अगर काटोगे तो ये टॉप आपको क्या दिखाई देगा, कि एक सर्कल का पार्ट था। गौर करना, ये जो टॉप है वो क्या है, एक सर्कल का पार्ट है। अब मैं इस सर्कल के रिंग को अगर मैं काट के अगर खोल दूं तो इसका जो लेंथ होगा, काट के अगर खोल दूं तो इसका जो लेंथ होगा वो लेंथ होगा क्या, क्या होगा ये लेंथ, ये इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के लेंथ के बराबर होगा कि नहीं होगा, इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के लेंथ के बराबर होगा। मतलब ये जो लेंथ होगा वो लेंथ किसके बराबर हो जाएगा, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर। सर्कमफ्रेंस मतलब कि 2 पाई आर के बराबर। क्लियर है। तो इसका जो एल हो जाएगा वो 2 पाई आर हो जाएगा लेंथ, ठीक है, एक तरफ से। और ये जो बेस है वो बेस क्या है, इस रेक्टेंगल का जो बेस है वो हाइट के बराबर हो जाएगा। हमें पता है कि एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। एल क्या है 2 पाई आर और बी क्या है एच। तो फाइनली सी एस ए ऑफ अ सिलेंडर
हैज टू बी इक्वल टू 2πr इंटू एच। समझ में आया आप लोगों को? कहां से आया 2πr इंटू एच? हमने क्या किया, इस सिलेंडर को एक कॉर्नर से काट के और इसको एक प्लेट में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे हमने प्लेट बनाया तो प्लेट हमारा क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगुलर शीट बन जाएगा। ये एक रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। एल क्या है हमारा, एल जो है वो टॉप का लेंथ है। टॉप का लेंथ है किसके बराबर, इस रिंग के लेंथ के बराबर। तो रिंग का लेंथ है क्या, रिंग का लेंथ है सर्कमफ्रेंस के लेंथ के बराबर। सर्कमफ्रेंस का लेंथ होता क्या है, 2πr। अगर इस सर्कल का रेडियस को मान लो कि अगर r है, स्मॉल r ले लो, अगर r है तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। और हाइट क्या होगा, जो हाइट इसका h है वही हाइट क्या होगा, इसका होगा। अब हाइट को हमने मान लिया b। तो CSA ऑफ अ सर्कल इज व्हाट, 2πr इंटू h। ठीक है। अब CSA मतलब कि कर्व सरफेस एरिया। हमने क्या किया, हमने सिर्फ इस रीजन का एरिया निकाला है। अभी तक हमने टॉप और बॉटम के एरिया को इसके साथ इंक्लूड नहीं किया है। अब आप अगर टॉप और बॉटम के एरिया को अगर इंक्लूड कर दोगे, मतलब एरिया ऑफ दिस सेक्शन प्लस एरिया ऑफ दिस सेक्शन, तो क्या मिल जाएगा आपको, ये तो पहले ही मिल गया हमें। ठीक है। इस पार्ट का जो एरिया है, ये पार्ट जो है इसका पूरा का पूरा जो आपको दिखाई दे रहा होगा ना, एक सर्कल में आ जाएगा ये। ठीक है, ये कर्व पार्ट। तो इसका एरिया हो जाएगा 2πr। अब इसमें टॉप और बॉटम के एरिया को अगर आप इंक्लूड कर देते हो तो आपको मिल जाएगा क्या, टोटल सरफेस एरिया, TSA। TSA इन शॉर्ट टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या हो जाएगा, CSA कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया। और टॉप में एक्चुअली है क्या, मैं पहले ही बताया था, टॉप में क्या, एक सर्कल है। और सर्कल का एरिया होता क्या है, पहले से ही पता है, πr²। बॉटम भी क्या, एक सर्कल है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, πr²। तो πr² प्लस πr², मतलब कि ये हो जाएगा 2πrh प्लस πr² प्लस πr²। और थोड़ा सा कुछ चीजें कॉमन ले लेते हैं, πr² प्लस πr² 2πr²। अब यहां से अगर मैं 2πr कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, h प्लस r। ये देगा हमें TSA, 2πr इंटू h प्लस r। TSA निकालना आ गया, किसी को कहीं भी कोई दिक्कत? CSA इज बट 2πrs, TSA इज बट 2πr इंटू h प्लस r। चलिए, अब ये दो चीजें निकल गया। तीसरा एक और होता है डेटा, क्या होता है, वॉल्यूम के साथ हम खेलते हैं। वॉल्यूम मैंने बताया था, क्या करोगे वॉल्यूम के लिए, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया कहने का मतलब कि सर्कल का बेस, और सर्कल का बेस मतलब बेस जो है वो सर्कल का है, सर्कुलर है। सर्कुलर है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, πr²। बेस क्या है, एक सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। और h तो h ही रहेगा, हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज व्हाट, πr² इंटू h। इसलिए मैंने बोला था कि भाई साहब थोड़ा गौर करना, क्योंकि हमने क्या है कि हमें सारे एरिया को फील करना है, समझना है कि कौन क्या होता है, क्यों होता है। आके चुपचाप से रट्टा मार के नहीं जाना है हमें। वॉल्यूम समझ में आ गया, सिलेंडर तक किसी को कोई दिक्कत है? सिलेंडर में किसी को कोई दिक्कत है जी? नो। चलिए, अब सिलेंडर के बाद आप लोगों ने, मैं सौर्या ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर आप जो है हॉलो सिलेंडर का पूछ रहे थे ना तुम? नहीं, हॉलो पाइप का पूछ रहे थे। ठीक है, तो अब जो सिलेंडर हमने डिस्कस कर लिया, तो अब हम थोड़ा सा पाइप भी डिस्कस कर लेते हैं। हम्म,
चलिए, क्लियर है ये? यही है ना डाउट? सॉरी आपका। ये जो है, ये क्या है? एक हॉलो पाइप है, मतलब कि अंदर से खाली। और ये जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा भाई साहब, ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन क्या है? ये भरा भरा है। ठीक है जी, ये जो पार्ट है ये क्या है? ये भरा हुआ है, खाली नहीं है। तो अब जरा समझना, सबसे पहले आपसे इसमें इसमें क्या है, इसमें टोटल फेसेस के बारे में समझते हैं कि कौन क्या है। ये एक टॉप है, और जो टॉप है ना, टॉप का व्यू अगर आप देखने जाओगे तो टॉप का व्यू जो होगा कैसा दिखाई देगा भाई साहब? ये तो छोटा कर दो। टॉप व्यू जरा समझना, टॉप व्यू जो होगा वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। दिखाई देगा कि नहीं? अगर आप टॉप व्यू थ्री डायमेंशनली अगर आप देखने जाते हो तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और यही क्या हो जाएगा, बॉटम का भी व्यू हो जाएगा, बॉटम भी सेम चीज है। और इसका जो सेक्शन है ना, ये जो पार्ट है, कहने का मतलब क्या है, ये जो चीजें है ये क्या है? भरा भरा है, ये खाली नहीं है। ये ठीक है, ये भरा पूरा है, खाली नहीं है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर मैं सिर्फ टॉप और बॉटम की पहले व्यू की बात करूं तो ये क्या है? एक रिंग है, एक बड़ा रिंग है और दूसरा छोटा रिंग है। तो एरिया ऑफ ये जो 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 कलर फेस है, जो कलर पार्ट है, एरिया ऑफ ये पार्ट क्या हो जाएगा? मान लो कि ये कुछ बड़ा वाला का रेडियस बड़ा आर है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस कुछ छोटा आर है। तो अगर हम बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? ये एरिया मिल जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया। तो एरिया ऑफ टॉप इज इक्वल टू बॉटम का एरिया, और ये क्या हो जाएगा? पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लो तो क्या मिल जाएगा आपको? आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? थोड़ा जल्दी जल्दी समझो क्योंकि टाइम जाने वाला है। पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो गया क्या? टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया। अब जो है इसके फेसेस के बारे में समझते हैं। ये एक जो है, ये व्हाइट जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? इनर फेस है, मतलब रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? इनर फेस कहलाएगा हमारा, इनर कर्व सरफेस एरिया। और ये जो ब्लू है ना, ये क्या हो जाएगा? आउटर कर्व सरफेस एरिया। पाइप का ये क्या हो जाएगा? आउटर लेयर होगा, ये इनर लेयर होगा। आउटर सीए से ये क्या हो जाएगा? इनर सीए से। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया क्या करना है आपको, इसका वॉल्यूम बताना है, जो सॉलिड रीजन है ना इसका वॉल्यूम बताना है, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें पूछ सकता है। पहले मैं सौर्या का डाउट क्लियर करता हूं। सौर्या ने पूछा था कि सर आप मुझे टीए से फाइंड करके बताओ क्या होगा इसका। तो टीए से जो होता है वो क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है टोटल सरफेस एरिया। तो भैया जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया, ठीक है, प्लस बॉटम का एरिया। मतलब आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस बॉटम। अब आउटर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? आउटर जब आप बात करोगे भैया तो आउटर देखो, आउटर मैं निकाल देता हूं यहां पे। ठीक है सौर्या, ये मैं एक आउटर लेयर बाहर निकाल देता हूं। अब मुझे बताओ कि ये जो मैंने निकाला बाहर में एक आउटर लेयर, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? जब जब इस सिलेंडर का रेडियस क्या हो? कैपिटल आर हो, तो इसका एरिया कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? इसका क्या होता है? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। क्लियर है?
2 पाई कैपिटल आर एच। अब इनर में वैसे ही हो जाएगा ना, एक इनर ये ले लो, इनर है लोअर ये है, इसका स्मॉल आर है, ये हाइट तो एच ही है, ठीक है। तो इनर के लिए क्या हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर प्लस एच, प्लस टॉप का एरिया तो ये है पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, प्लस बॉटम का एरिया करने के लिए क्या हो जाएगा, सेम चीज ऐड कर दो, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहां से चाहो तो 2 पाई इंटू आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच प्लस पाई, नॉट पाई, 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। आप यहां भी छोड़ सकते हो, नहीं तो अगर आपका मन करे तो जो पीयूष ने बताया था कुछ उस तरीके से हम कर लेते हैं, हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं। तो जब आप इसको फैक्टराइज कर दोगे भैया तो क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच प्लस 2 पाई इंटू आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर। देखो समझना है हमें, हमें फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मार के क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, स्क्वायर नहीं होता है पीयूष। सो 2 पाई इंटू आर प्लस आर इज इक्वल टू, कॉमन ले लेते हैं दोनों में, ये क्या भूल गया भैया, हाँ तो क्या कॉमन ले लिया था हमने, मैं एक मिनट, मुझे थोड़ा ये था ना, ये सबको हटा देता हूँ, जगह की थोड़ी कमी हो गई है। सो 2 पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हमने कॉमन ले लिया, इन दोनों में था ना कॉमन, यहाँ भी है और ये है, एक यहाँ भी है। अब इन दोनों को जब कॉमन ले लिया तो मिला क्या हमें, इस तरफ से पहले वाले फंक्शन से हमें, पहले वाले से हमें सिर्फ h मिला, दूसरे वाले से क्या मिल गया h प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। क्लियर हुआ? शौर्या कुमार, अरुणिमा समझ में आया आपको? भूलोगे नहीं ना, क्योंकि मैं अब ये चीजें मैं बार बार बताऊंगा नहीं भाई। पुष्यम समझ में आया तुम्हें? शिवांगी, तो हमने इसका क्या क्या देख लिया, हमने इसका जितने भी एरिया थे, मतलब टीएसएमई में हमने सब कुछ देख लिया। इनर का कब, इनर कब सरफेस एरिया इज इक्वल टू व्हाट, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इनर कब सरफेस एरिया है, ये आउटर कब सरफेस एरिया है, ये टॉप का एरिया है, ये बॉटम का एरिया, मतलब जो भी एरिया आप आपसे पूछे, अगर आपने टीएसए को ढंग से देख लिया होगा तो आप सारे एरिया समझ गए होंगे। इसके बाद वॉल्यूम पूछेगा तो दो चीजें पूछ सकता है इसमें, गौर करना, दो चीजें क्या पूछ सकता है, एक हॉलो पार्ट का वॉल्यूम पूछ सकता है, मतलब कि इसमें कितना वाटर इनटेक हो सकता है, या दूसरा पूछ सकता है कि पाइप का वॉल्यूम कितना है। ये जो सॉलिड रीजन है ना, जो मैंने लाल करा हुआ है कलर, तो पूछेगा कि सॉलिड रीजन का वॉल्यूम कितना है। तो सॉलिड रीजन का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना होगा, हमेशा याद रखना, एक चीज मैं जाते जाते आपको बता रहा हूं कि ये एक्चुअली याद नहीं रहा हूं मैं, फिर से कंटिन्यू करेंगे, कि जब भी किसी सॉलिड शेप से, किसी भी सॉलिड फिगर से अगर आप कोई चीज को कट करते हो या कुछ चीज ऐड करते हो, ये गौर करना, ठीक है, काफी काम आने वाला है। जब हम किसी भी सॉलिड फिगर से, किसी भी कोई भी, जैसे ये एक सॉलिड फिगर है, इसमें से हम कोई भी चीज अगर कट करते हैं, ठीक है, जैसे इतना पार्ट हमने क्या किया, हमने कट कर लिया, कुछ भी अगर हमने ये मान लो कि कट कर लिया हमने, ठीक है, तो जो पार्ट आपने कट किया है, तो कट करने से क्या होता है कि उसका जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज होता है। कोई भी पार्ट अगर कट करते हो तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अगर उसमें ऐड कर दोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो सरफेस एरिया होता है ना, या तो कट करो या ऐड करो, दोनों केस में सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है। कैसे करता है, ये हम क्वेश्चन जब करेंगे ना, एक्सरसाइज में आ जाएंगे तो बताऊंगा कि किस तरीके से वो होता है। तो याद रखना कि कट करे या कुछ भी ऐड करे किसी भी सॉलिड फिगर में, तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा दोनों केस में, लेकिन वॉल्यूम तभी इंक्रीज होगा जब वो ऐड होगा, डिक्रीज कब होगा, जब वो कट के बाहर आ जाएगा। क्लियर है?
तो यहां तक क्लियर हो गया। अब जो इसके बाद जो आता है नेक्स्ट हमारा, वो नेक्स्ट क्या होता है, कोण। अब डायरेक्ट क्या है ना कि कोण वगैरह का डायरेक्ट आप कर लो, ज्यादा टाइम अब देंगे नहीं, वैसे ही आप एक्सप्रेस कर लेना कोण का क्या होता है। राइट सर्कुलर कोण है, वॉल्यूम क्या होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर एल। एक चीज बस यहाँ पे गौर करने वाली है कि एल जो होता है वो एल क्या होता है, ये जो एल होता है वो एल क्या होता है, एल इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्लैंट हाइट। हाँ, बोलते हैं इसको स्लैंट हाइट है, और फॉर्मूला अगर आप सब्स्टिट्यूट करने जाओगे तो ये फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, वेयर एच इज द हाइट ऑफ अ कोन एंड आर इज द रेडियस ऑफ द कोन, और इसको बोलते हैं एल, ये स्लैंट। राइट सर्कुलर कोन क्या होता है पता ही होगा, जो क्या कहते हैं, क्या खाते हो आप लोग, कुल्फी, जो कुल्फी वगैरह खाते हो उसका जो कैप होता है, ठीक है, जो मीठा मीठा लगता है, या बर्थडे कैप, ये सब क्या होता है, राइट सर्कुलर कोन होता है। इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व क्या होता है पाई आर एल, वेयर एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया कहने के लिए क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका बॉटम का एरिया। बॉटम भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक सर्कल है ना जी, एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो क्या होता है, स्फीयर होता है। तो स्फीयर का एरिया आप लोगों को पता ही होगा। स्फीयर एक्चुअली होता है दो तरीके का, एक कंप्लीट और दूसरा हाफ। ठीक है, तो जब हम कंप्लीट बोलते हैं तो कंप्लीट के केस में कर्व जैसा कुछ यूज होगा नहीं। जैसे यहां पे मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे, मैं कर देता हूं। स्फीयर के केस में क्या होता है कि दो चीजें होती है, एक ये हमारा एक स्फीयर हो गया, सॉलिड है ना, कंप्लीट। तो सॉलिड है, तो सॉलिड के केस में क्या होगा, सॉलिड के केस में क्या क्या हो सकता है, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व तो है ही नहीं। अगर हम सरफेस एरिया भी बोले तो वो भी वही, ये इसी को कंसीडर करेगा, क्योंकि सॉलिड है, ये चारों तरफ से क्या है, सेम स्ट्रक्चर, सेम फिगर है। और ये अगर आप देखो तो क्या है, ये अगर यहां से अगर देखने जाओगे तो क्या दिखाई देगा आपको कि सर जी ये जो है इसका एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। क्लियर है, फॉर सॉलिड स्फीयर मतलब कि कंप्लीट स्फीयर। अब नेक्स्ट इसके बाद जो है वो हॉलो की बात करते हैं हम। हॉलो कहने का मतलब कि ये है और ये मान लो और इसको कलर कर दो, सॉलिड है, इसका जो रेडियस है मान लो इसका भी रेडियस आर ही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि यहां पे सीएसए का मीनिंग बनता है, सीएसए और टीएसए का यहां पे मीनिंग बनता है। सीएसए क्या हो जाएगा, ये जो कर्व रीजन है ना, जो आपको कर्व दिखाई दे रहा होगा, ये ऊपर वाला ये क्या हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ सीएसए हो जाएगा। सो सीएसए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और जब हम टीए से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जब टीए से बोलेंगे तो बॉटम को भी ऐड करना पड़ेगा, और आपका बॉटम जो है वो क्या होगा, एक सर्कल होगा। बॉटम क्या होगा, एक सर्कल है ना, तो टी एस ए ऑफ अ हॉलो स्फीयर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो हॉलो स्फीयर, हॉलो नहीं मतलब हेमी स्फीयर, आधा स्फीयर। ठीक है, आधा स्फीयर के केस में क्या होता है, सीएसए और टीएसए का अपना एक मीनिंग होता है। सीएसए इज 2 पाई आर स्क्वायर,
टी एस इज 3 πr², और इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, बड़े वाले के वॉल्यूम से आधा हो जाएगा, वो 4/3 था, ये क्या हो जाएगा 2/3 πr³। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? चलिए, तो एक बार सारे फॉर्मूला फिर से गौर कर लेना। अब ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। जरा फर्स्ट क्वेश्चन करके बताओ सब कोई। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, कैलकुलेटिव है, ठीक है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन है। पेज नंबर क्या है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग पेज नंबर वगैरह देख लेना और बताओ। ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है कि पाई की वैल्यू कितना लेना है, 22/7 लेना है आप लोगों को। लट्टू तो आप लोगों ने खेला ही होगा। अरुणिमा, लट्टू मालूम है क्या होता है? शिवांगी, आपको पता है लट्टू क्या होता है? कोई बोल नहीं रहा है। तुम लोग लट्टू नहीं जानते हो क्या भाई? हाँ, नचाए हैं तो नचाए हैं तो अच्छी बात है। तो लट्टू है, तो लट्टू का जो है क्या करना है यहाँ पे? ओ, चलो सबको। शिवांगी चली गई क्या? कुछ बोल नहीं रही है शिवांगी। ये कह रहा है कि राशिद। हम्म तो राशिद जो है, इसके पास एक लट्टू है, इसको बर्थडे पे मिलता है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, तो वो जो लट्टू था उस पे क्या है, कोई कलर नहीं था, तो इसको कलर करना है। तो जब कलर करना है तो ये क्या है, इसका जो पूरा जो डायमेंशन है इस लट्टू का, वो डायमेंशन आपको सामने दे रखा है। तो ये जो टॉप से बॉटम तक का जो लेंथ है ना भैया, ये जो लेंथ है ऊपर से नीचे तक का, वो क्या है 5 सेंटीमीटर है। और इसका जो इस सेक्शन पे जो डायमीटर फॉर्म हो रहा है, वो डायमीटर क्या है 3.5 है। मतलब कि इस लट्टू में क्या है, आप गौर करना, इस लट्टू में आपको दो अलग अलग शेप दिखाई दे रहे होंगे। अगर मैं इस लट्टू को थोड़ा सा अगर ये कर दूं, कट कर दूं, तो हमें कुछ इस तरीके से दो शेप दिखाई देंगे। एक जो कि कोन की तरह दिखाई देगा, हाँ। और दूसरा दूसरा क्या हो जाएगा, एक हेमिस्फेरिकल शेप दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है आपको? ये कह रहा है कि यहां से यहां तक का जो हाइट है ना भैया, वो हाइट क्या है, ये जो हाइट है पूरा का पूरा, वो हाइट है 5 सेंटीमीटर का। गौर करना जरा। और डायमीटर क्या है 3.5। मतलब कि ये जो रेडियस हो जाएगा यहां से यहां तक का, जो मैं वाइट से कर रहा हूं, ये रेडियस हो जाएगा, वो क्या होगा 3.5/2 हो जाएगा। और ये जो रेडियस होगा वो क्या होगा, ये दोनों तो रेडियस ही है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा 3.5/2। जबकि टोटल हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो अगर टोटल 5 सेंटीमीटर है, उसमें से हेमिस्फेरिकल पार्ट का जो रेडियस है वो 3.5/2 हो जाएगा, तो बचा खुचा हाइट किसका होगा, कोन का होगा। और कोन का हाइट जो बनेगा वो हाइट क्या बन जाएगा, कोन का जो हाइट होगा, टोटल 5 है, तो 5 माइनस 3.5/2। एलसीएम वगैरह कर लो। एलसीएम क्या हो जाएगा 2, 5 दूना 10, 10 माइनस 3.5, 10 माइनस 3.5 इज व्हाट 6.5/2। वेयर द रेडियस ऑफ बोथ द कोन भी और स्पेयर का जो रेडियस होगा वो क्या होगा 3.5/2 होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। तो जब भी आप कलर करने जाओगे तो अंदर में थोड़ी कलर करोगे जी। आप जो को जो कलर करना है तो वो क्या करोगे, इस एज पे कलर करोगे।
जो मैं रेड कलर करने जा रहा हूं। पता नहीं कौन सा कलर से उसने कलर किया था, इसी एज पे कलर करेंगे ना। और ये जो एज आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कॉर्नर जो दिखाई दे रहा है हर का, ये क्या है? ये यही पार्ट है। और अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि सर जी ये जो पार्ट होता है वो क्या होता है? ये होता है भैया कर्व पाथ। क्या होता है? कर्व। तो क्या हो जाएगा ये? द एरिया, find the area has to be colored. The part of area has to be colored is what? Area of, not area मत लिखो, इसको लिख दो क्या? द कलर रीजन। रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। क्यों? क्योंकि हेमिस्फीयर के इस पार्ट को हम कलर करेंगे, और ये पार्ट क्या होता है? ये कर्व पार्ट ही होता है ना। सी एस ए ऑफ ए कोन हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था सी एस ए ऑफ ए कोन का? क्या होता था? पाई आर एल प्लस प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे तो आपके पास तो दोनों के लिए आर तो मिल गया है, लेकिन एल नहीं मिला है। तो एल का फॉर्मूला हमें पता है कि एल क्या होता है? एल इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और एच किसके लिए? कोन का हाइट। और कोन का हाइट क्या है? कोन का हाइट मिला है हमें 6.5/2। क्या हो जाएगा ये? 6.5/2 द होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। आर इज 3.5/2 द होल स्क्वायर। अब जरा इसको सॉल्व कर दो। 65 का स्क्वायर 4225 प्लस 35 का स्क्वायर 1225 डिवाइडेड बाई 4। 25 25 50। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको। ये हो जाएगा क्या? 0.50। और ये हो जाएगा हाँ। अब 55.50/2। अब 55.50 को डेसिमल में कन्वर्ट करो। डेसिमल में या क्या कहते हैं इसको, स्क्वायर रूट निकालो इसका। क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट? सॉरी 54.50। कोई बताएगा? बिना आंसर देखे क्या होगा जी? स्क्वायर रूट ऑफ 54.50/2। कुछ आएगा, 3 पॉइंट कुछ आएगा। तुम आंसर बता रहे हो, मैं इसका स्क्वायर रूट ऑफ 54.50 निकालने को बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, तुम चाहो तो डिवाइड भी कर दो। तो ये कुछ 7 पॉइंट समथिंग मेरे 7.7 के आसपास, 7.3 के आसपास मुझे कुछ मिल रहा है। तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 7.3/2। तो 7.3/2 मतलब कि 7.3/2 क्या हो जाएगा? 3.7 के आसपास। 3.75 है क्या? पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 3.5/2 इंटू एल इज 3.75 अप्रॉक्सीमेटली, प्लस अगेन
2 इंटू 22/7 इंटू आर 3.5 इंटू 3.5/2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा 11 इंटू 3.75/2 प्लस ये से कैंसिल 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये 11 टाइम्स, ये भी क्या हो जाएगा 11 इंटू 3.5/2। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करो तो क्या होगा आंसर इसका, क्या होगा आंसर? कोई आंसर तो बता दो भाई। पीयूष क्या होगा आंसर? कोई नहीं बता रहा है आंसर। 39 के आसपास आई थिंक, हाँ 39 के आसपास आ जाएगा। 11/2 इंटू 7.25 ये हो जाएगा 39.6। सो 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 7.25/2 ये कुछ 3.6 के आसपास हो जाएगा। 3.6 इंटू 11 इज व्हाट 39.6 के आसपास कुछ आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये चैप्टर भागना मत, क्या है ना कि बोर करेगा आपको, काफी सारे कैलकुलेशंस हैं, टाइम लगेगा लेकिन करना। इसलिए मैं इसको क्या है ना कि छुट्टियों के दिनों में रख दे रहा हूं। डेसिमल में रूट कैसे किए, कुछ तो मैं दिमाग लगा देता हूँ और कुछ जो मैंने अभी साइड में किया था आप लोगों ने गौर किया होगा। ठीक है, सबने नोट कर लिया? चलिए, तो नोट हो गया, तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल, कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी गलती होगा तो पूरा गलती ही हो जाएगा। तो इसलिए क्या है ना कि आराम से रिलैक्स होके इसको करो। ये कह रहा है कि कुछ एक ब्लॉक है, इसमें दो सॉलिड फिगर है, एक क्यूब का और दूसरा हेमिस्फीयर है। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विद द एज इज व्हाट 6 एज इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द हेमिस्फीयर where fixed on the top has the diameter is 4.2 centimeter. Find the total surface area of the block. क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आया, कितने को समझ में नहीं आया? कोई ऐसा भी आदमी है जिसको कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्या है, एक हमारे पास क्या है, क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है, ये जो रीजन है क्या है, क्यूब का है, और इस क्यूब के ऊपर में
क्या करा हुआ है, एक हेमिस्फीयर फिट किया हुआ है। तो हमें इस पूरे का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्यूब जो है इसका साइड क्या, इसका साइज, इसका जो है लेंथ ऑफ द साइड दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ओके, ये 5 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। तो इस पूरे ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब प्लस CSA ऑफ अ हेमिस्फीयर। नहीं 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 नहीं, शौर्या गलती कर रहे हो आप। सो द रिक्वायर्ड एरिया समझना जरा क्या होगा, माइनस बेस। हाँ करेक्ट। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या हो जाएगा, एक तो क्या है, ये तो पूरा का पूरा क्यूब ले लो, मतलब कि TSA ऑफ क्यूब पूरा हमने ले लिया। क्यूब का हमने टोटल सरफेस एरिया ले लिया। क्यूब का क्या किया हमने, पूरा का पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक, मतलब कि यहां पे एक क्यूब निकाल दो। हॉलो है, हॉलो की तरह ही बात करते हैं। तो ये जो है मैंने पूरा इसका क्या किया, एक टोटल सरफेस एरिया ले लिया, प्लस प्लस अब मैं इसका कर्व सरफेस एरिया ले लू। ये जो है, जो रेड रीजन है, ये रेड रीजन क्या है, कर्व सरफेस एरिया। तो वो क्या हो जाएगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन इन दोनों को लेने के चक्कर में क्या हो गया है, एक गड़बड़ घोटाला क्या हो गया है कि भैया CSA तो आपने लिया है, लेकिन ये जो टॉप का जो ऊपर व्यू है ना, ये जो टॉप का व्यू है, इस क्यूब का जो टॉप है, यहाँ पे क्या है, एक हेमिस्फीयर ला के रख दिया है। तो जैसे ही ला के रखा है, मतलब कि इतना जो पार्ट, जो ये जो मैं रेड कलर का जो पार्ट है, ये पार्ट तो कलर नहीं होगा ना, ये जो रेड, क्योंकि ये किसका है, ये इस हेमिस्फीयर का बेस है। इसको हमें कलर करने की जरूरत नहीं है, या इसका एरिया निकालने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये जो रीजन है ना, इस रीजन को क्या करेंगे हम, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस ये जो एरिया है, इस बेस का एरिया हमने क्या करना है, हमें सबट्रैक्ट कर देना है। सबका अलग अलग डायमेंशन है। इसके लिए क्या है, ये 5 सेंटीमीटर का लेंथ है, और इसका जो डायमीटर दे रखा है, वो डायमीटर क्या है, तो क्यूब का जो TSA होता है, वो TSA क्या होता है क्यूब का, हमने पढ़ा था, TSA ऑफ अ क्यूब इज व्हाट, 6 into a square, where a is equal to 5 सेंटीमीटर में यहां साइड में लिखते चल रहा हूं, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr², और ये r क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 4.2/2, मतलब 2.1 सेंटीमीटर, माइनस बेस का एरिया, सर्कल का एरिया, बेस का एरिया जो नथिंग, दिस इज द एरिया ऑफ अ सर्कल, पाई इंटू r², इसका भी तो r यही होगा। अब सबको डाल दो, 6 इंटू a इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू r 2.1 का स्क्वायर माइनस 22/7, एक्चुअली 2πr² माइनस r² को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा जी, आपको मिल जाएगा भैया सिर्फ और सिर्फ πr²। तो इसको हटा दो, वैसे भी सॉल्व करो, 6 इंटू 25 प्लस 7 इंटू 0.3, तो 6 इंटू 25 इज व्हाट, 150, 150 प्लस 6.6 इंटू 2.1, बता दो एरिया क्या होगा, 150 प्लस 6.6 इंटू 2.1 क्या हो जाएगा एरिया,
163.86 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द गिवन रीजन, या जो भी आपको ये दे रखा था ब्लॉक, इस ब्लॉक का एरिया। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे आपको। यही है आंसर क्या, जरा देखना। क्योंकि मेरे पास टेक्स्ट बुक फिलहाल आसपास में है नहीं, तो आप लोग जरा आंसर देख लेना, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह ही कैलकुलेशन में हूँ। अच्छा चलो ठीक है, तो बच गए। दोनों का आंसर मिल गया था ना, दोनों का, इसके पहले वाले क्वेश्चन का भी। चलिए, किसी को कोई दिक्कत है, डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं जाते जाते आज की क्लास यहीं पे थोड़ा सा एंड अप करता हूँ। और ये जो है नेक्स्ट दो क्वेश्चन एग्जाम्पल में बच रहे हैं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, इन दोनों को आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करके आना है। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग कल के क्लास में आने से पहले सॉल्व करके आना। थोड़ा सा मुझे कम टेंशन देना, ठीक है, और आप लोग थोड़ा ज़्यादा करना। तो एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 आप लोग करके आओगे कल के क्लास से पहले। कुछ मेहनत करके आना, ठीक है, ऐसे ही खाली हाथ मत आ जाना। पहले तो जाके सारे फॉर्मूला को फिर से रिवाइज करना, रिमाइंड करना, और उसके बाद ये दोनों जो है एग्जाम्पल नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 4 करके आना आप लोग, ठीक है। कल मिलते हैं फिर सेम टाइम पे। क्या कहते हो आप लोग? और कल हो सके सर एग्जाम्पल नंबर 3, क्या एग्जाम्पल नंबर 3 मतलब क्या, समझा नहीं। ये 3 और 4 दोनों आप लोग होमवर्क में करके आओगे। क्लियर है या अभी भी कुछ समझना है बाकी है?